आशिक अली अपनी मौत से कुछ पल पहले सुंदरी और गुलाम को अपने पास बुलाता है। लिए आशिक अली गुलाम से कहता है, मुझे नहीं पता तुम कौन हो, मगर पहली नज़र में ही तुम मुझे बहुत अच्छे लगे हो। बेटा, मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में सौंपता हूँ। मेरे बाद इस दुनिया में मेरी बेटी का कोई नहीं। वादा करो तुम मेरी बेटी का ख्याल रखोगे। गुलाम आशिक अली से सुंदरी का साथ निभाने का वादा कर लेता है और आशिक अली की मौत हो जाती है। सुंदरी बहुत ही ज़्यादा रोती है। गुलाम सुंदरी को गले लगा लेता है और कहता है, सुंदरी, तुम्हारा बाप आशिक अली तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे सौंप कर गया है। और क्या इस तरह सुंदरी है? गुडिस, अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो सुंदरी। अपने बाप की मौत का जिम्मेदार गुलाम को ठहराती है और कहती है, तुम मेरे बाप के कातिल हो। तुम्हारी ही वजह से मेरा बाप मुझे छोड़कर गया है। गुलाम सुंदरी को यूं देखकर बेहद परेशान हो जाता है। गुलाम सुंदरी को अपने साथ हवेली ले आता है। जैसे ही गुलाम की माँ लाजो की नज़र सुंदरी पर पड़ती है तो वह गुलाम को सुंदरी के साथ देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। गुलाम लाजो से कहता है, यह आज से मेरे साथ इस घर में रहे। मैंने इसके अब्बू के साथ वादा किया है, मैं इसका साथ ज़िंदगी भर नहीं छोड़ूंगा। यहाँ है। लाजो यह सुनकर परेशान हो जाती है और वह गुलाम से कहती है, बेटा, अगर इस बात की बहुत साहब जान और जहांदाद को लग गई तो वे इस लड़की के साथ साथ हमें भी इस हवेली से निकाल देंगे। बहुत शुद्ध यही बादशाह सुंदरी को हाथ लगाने लगता है। गुलाम फौरन बादशाह का हाथ रोक लेता है और कहता है, बादशाह, यह मेरी मोहब्बत है और मैं इसके ऊपर किसी भी किस्म की आंच नहीं आने दे सकता है। गुलाम अगर ताकि चाहिए यही बादशाह सुंदरी को हाथ लगता है। गुलाम फौरन बादशाह का हाथ रोक लेता है और मैं इसके ऊपर किसी आंच नहीं आने दे सकता है। जहांदाद अचानक आ पहुंचते हैं। जब वह बादशाह को गुलाम को मारते हुए देखते हैं तो एकदम से गुस्से में आ जाते हैं और वह बादशाह से कहते हैं, तुम गुलाम को क्यों मार रहे हो? बादशाह जहांदाद से कहता है, इसने मेरी मोहब्बत पर नज़र रख मैं आपसे मोहब्बत करने लगा और आपसे शादी करना चाहता हूँ। सुंदरी यह सुनकर हैरान हो जाती है। गुलाम वहाँ से तो चला जाता है, लेकिन कुछ देर बादशाह अपने बंदों के सुंदरी के घर पहुँचता है और उसे उठाकर अपने साथ हवेली ले आता है। अगले दिन गुलाम जैसे ही सुंदरी के घर पहुँचता है तो सुनाओ तो सुंदरी को घर में न देखकर परेशान हो जाता है। गुलाम का शाह पर पड़ जाता है और वहाँ फौरन बादशाह के पास पहुँचता है। गुलाम बादशाह का गिरबान पकड़कर कहता है, तुमने मेरी सुंदरी को कहाँ छिपाया है? अगर मेरी सुंदरी को कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। बादशाह यह सुनकर मुस्कुराता है और गुलाम से कहता है, मैं सुंदरी के साथ शादी करने जा रहा हूँ और मैंने उसे ऐसी जगह छिपाया है कि तुम चाहकर भी उसके पास नहीं पहुँच सकते। गुलाम बेहद गुस्से में आ जाता है। बादशाह तमाम मुलाजिमों को हवेली से जाने का कह देता है और पूरे गांव को अपनी शादी की दावत दे देता है। अगर आप गुलाम और सुंदरी को एक होता हुआ देखना चाहते हैं, अगर आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स भी ज़रूर बताइए।